थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। हम लोग पहले ये देखें साइन इनवर्स साइन एक्स तो डायरेक्टली एक्स लिख दिया, बट ये अभी हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, किसका वैल्यू, साइन इनवर्स का। ये जो हम लिख रहे हैं वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगा। अब यहाँ पे इसी तरह सबके लिए सोचना है, सबका अपना रेंज है, उस रेंज में होना चाहिए। कॉस इनवर्स है, tan इनवर्स है, जो भी है। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें साइन एक्स, यहाँ पे एक्स एक एंगल है, ये एंगल साइन के साथ है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ये इसका डोमेन कहां से आता होता है, पूरा रियल नंबर में। तो यहाँ x जो एंगल है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो -π/2 से π/2 कहीं हो, ये कुछ भी हो सकता है। तो जब कुछ भी हो सकता है तो क्या करेंगे वो देखते हैं। तो क्या फॉर्मूला यही रहेगा या कुछ चेंज होगा? यस, चेंज होगा, ऑफकोर्स चेंज होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स। अब हम पूरे ये मैथ लेके चलते हैं। Whenever x का वैल्यू इज लाइन बिटवीन -π/2 to π/2, then it is x, of course x। लेकिन जब इसमें हम लोग कुछ ऐड कर दिए 2n पाई प्लस π/2, जनरलाइज कर देंगे। जब x का वैल्यू 2n पाई -π/2 से लेकर 2n पाई प्लस π/2 तक होगा तो क्या होगा? तो क्या x होगा? नहीं, क्योंकि उसको होना कहां चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में। अब इस केस में, फर्स्ट वाले में, whenever x का वैल्यू 2n पाई -π/2 से 2n पाई प्लस π/2 है, हर जगह पे 2n पाई हम लोग माइनस कर दिए, x - 2n पाई प्लस π/2, साइन x - 2n पाई का वैल्यू क्या होगा? साइन x - 2n पाई साइन -2n पाई प्लस x। 2n एक इवन नंबर है, इवन नंबर माइनस में है तो इधर से रोटेशन होगा, -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, -8 पाई। तो अगर -2n पाई तो हम लोग हमेशा कहाँ होंगे, -2n पाई यहाँ पे होंगे, और प्लस x है तो थोड़ा और इधर वापस आना है, -2n पाई प्लस x। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट वन में। ये पाई का मल्टीपल है तो साइन साइन में ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा, साइन थीटा है ना। और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन का वैल्यू प्लस, तो प्लस साइन। तो साइन -2n पाई प्लस x इज इक्वल टू क्या है, साइन x लिख रहे हैं। इससे एक पता चल जाता है कि साइन x को हम लिख सकते हैं साइन -2n पाई प्लस x। अब यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स साइन x है, हम डायरेक्टली x नहीं लिख सकते थे क्योंकि x का वैल्यू होना चाहिए था -π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं, तो अभी हम यहाँ x नहीं लिख सकते। साइन इनवर्स साइन x को लिख सकते हैं साइन -2n पाई प्लस x, और -2n पाई प्लस x का वैल्यू कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 के बीच में है, तो हम लोग साइन बाय साइन हटा सकते हैं, -2n पाई प्लस x। सो इतना इज इक्वल टू हो जाएगा -2n पाई प्लस x, या ये कह सकते हैं हम लोग x - 2n पाई, दैट इज इक्वल टू x - 2n पाई। ठीक है, तो साइन पर साइन x, जब x का वैल्यू -2n पाई -π/2 से 2n पाई प्लस π/2 तक होगा तो क्या होगा, x - 2n पाई। फिर लेते हैं अनदर रेंज, जब x का वैल्यू 2n + 1 पाई -π/2 से 2n + 1 पाई प्लस π/2 तक हो, तब क्या होगा? तब यहां पे क्या लिखेंगे देखते हैं। फिर वैसे ही
मिलान करते हैं। यहाँ x का वैल्यू कहां से आता है? 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाय 2। अब 2n प्लस 1 पाई को हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। x माइनस 2n प्लस 1 पाई, यहां पर जाएगा पाई बाय 2। तो ये माइनस 2n प्लस 1 पाई, तो और ऑड वाला ये माइनस 2n प्लस 1 पाई यहां पे रहेगा, माइनस पाई माइनस 3 पाई माइनस 5 पाई प्लस x करेंगे तो आ जाएगा किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। हम लोग साइन करने का तो साइन को आना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट, तब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 2 माइनस है तो साइन चेंज कर जाएगा ना, यहां हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस x माइनस पाई बाय 2। So we can see that 12 plus 1 pi minus x is lying between minus pi by 2 to pi by 2. And sin 12 plus 1 pi minus x, इसका मल्टीपल है पाई का, नो चेंज, साइन थीटा। 12 प्लस 1 पाई और पाई है ना, और पाई कहां पे आएगा? 1 पाई 1 पाई 3 पाई 5 पाई, तो 12 प्लस 1 पाई कहां पे होंगे? ऑब्वियसली यहां पे होंगे। माइनस एक्स करेंगे तो थोड़ा पीछे चल जाएंगे, किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है? प्लस। तो साइन 12 प्लस 1 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। यहां से हम लोग अगर लिखें साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन 12 प्लस 1 पाई माइनस एक्स। साइन पर साइन हट जाएगा, क्या हटेगा? हटने के लिए जो भी आएगा उसका वैल्यू कहां से तक होना चाहिए? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक होना चाहिए। साइन इनवर्स का वैल्यू है ना 12 प्लस 1 पाई माइनस एक्स, क्या इसका वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक है? यस। यहां देखिए आप, इसका वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक है। तो इतना इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। कब? जब इस कंडीशन में आ जाएगा 12 प्लस 1 पाई माइनस एक्स। इसी तरह हम लोग कॉस इनवर्स में भी सोचते हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स में भी, टैन इनवर्स टैन एक्स में भी। क्या यूज है इनका? अब यहां पे देखो साइन इनवर्स साइन एक्स, जब x का वैल्यू n तो इंटीजर होता है ना, n के जगह में क्या रख सकते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो 0 रखते हैं पहले, n के जगह में 0 रखते हैं। यहां पर आ जाएगा क्या? 0 रखेंगे तो सिर्फ x आ जाएगा, 0 रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। 0 इसमें रखते हैं, हो जाएगा पाई माइनस एक्स। 0 रखते हैं, n के जगह में 0 रख रहे हैं हम लोग, n इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यहां पर आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 आ जाएगा। 0 रखेंगे तो पाई प्लस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। फिर n इज इक्वल टू 1 ले लो भाई, दोनों में रखते हैं। पहले 1 रखेंगे फर्स्ट वे, यहां पे आ जाएगा x माइनस 2 पाई। 1 रखेंगे तो 2 पाई माइनस पाई बाय 2, 2 पाई माइनस पाई 2 टू द 4, 3 पाई बाय 2 to x। 1 रख रहे हैं इसमें, 5 पाई बाय 2। नीचे वाले में रखते हैं 1, तो आ जाएगा यहाँ पे 3 पाई माइनस एक्स। फिर यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू, क्या रख रहे हैं हम लोग? 1 रख रहे हैं ना, तो 3 6 माइनस 1, 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2। इसी तरह से रखते चले जाएंगे। और भी हम लोग n इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे क्या आ जाएगा? x माइनस 4 पाई, x इज लाइंग बिटवीन 7 पाई बाय 2 टू 9 पाई बाय 2। यहाँ पे रखेंगे 2, तो 5 पाई माइनस x इज लाइंग बिटवीन 9 पाई बाय 2 टू 11 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। अब हम लोग इसका ग्राफ भी खींच सकते हैं। सपोज दिस इज फंक्शन, दिस इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू x, स्ट्रेट लाइन।
y is equal to x straight line, y is equal to pi minus it is also straight line. ये सब ये हम इनका ग्राफ भी खींच सकते हैं. y is equal to sin inverse sin x का ग्राफ. Graph of y is equal to sin inverse sin x. Y is equal to x when x is lying between minus pi by 2 to pi by 2, pi minus x when x is lying between pi by 2 to 3 pi by 2, x minus 2 pi when x is lying between 3 pi by 2 to 5 pi by 2, 3 pi minus x when x is lying between 5 pi by 2 to 7 pi by 2, equality sign. The x minus 4 pi when x is lying between 7 pi by 2 to 9 pi by 2, 5 pi minus x when x is lying between 9 pi by 2 to 11 pi by 2, and so on. अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं. क्या ग्राफ में सोचते हैं? पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 11 पाई बाई 2 9 pi by 2, 11 pi by 2, minus pi by 2, this is pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, and so on. हाँ? नीचे में आ जाएंगे हम लोग minus pi by 2, minus 3 pi by 2, minus 5 pi by 2, minus 7 pi by 2, minus 9 pi by 2, and so on. सबसे पहला चीज किसका है? साइन इनवर्स का है ना. साइन इनवर्स का वैल्यू कहां से प्राप्त होगा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. तो ग्राफ हमेशा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही देंगे. y is equal to x. कहां से कहां तक है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. y इक्वल टू हमेशा किधर से पास करता है? ऑरिजिन से. ये स्ट्रेट लाइन और क्लोज्ड इंटरवल है तो यहां से यहां. फिर चलेंगे हम लोग किसमें? ये इसका ग्राफ खींचते हैं. कहां से कहां तक? पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के लिए ये वाला ग्राफ है. y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स. x इज इक्वल टू 0 करोगे तो y का वैल्यू पाई आएगा. पाई कहां होगा भाई? पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में पाई है ना. और जब y को 0 करेंगे, जब x 0 करेंगे तो y का वैल्यू पाई, और y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू भी पाई. इसका मतलब है ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस को पाई पे और x एक्सिस को भी पाई पे काट रहा है. 3 पाई बाई 2 सॉरी 3 पाई बाई 2 2 पाई 3 पाई 9 पाई बाई 2 5 पाई बाई 7 पाई बाई 2 ऐसे कुछ. माइनस पाई minus 3 pi by 2 minus 2 pi minus 5 pi by 2 pi by 2 pi 3 pi by 2
2 पाई 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो पाई बाई ये वाला y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स टेन कैसे बनेगा? y एक्सिस को पाई पे और x एक्सिस को पाई एस, ये वाला। लेकिन ये पोर्शन कहां से कहां तक है? पाई माइनस एक्स पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक ये पोर्शन। वो एक्चुअल में मेजरमेंट के साथ नहीं आया इसलिए थोड़ा क्लियर हो गया। ये यहां से ये कौन सा है? y इज इक्वल टू एक्स। ये कौन सा है भाई? y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। फिर इसी तरह से यूं ही बढ़ता चला जाएगा। ये कौन सा है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। ये कौन सा है? y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स। This is how we can draw graph of sin inverse sin x. Y is equal to sin inverse sin x. थोड़ा डिफिकल्टी लगता है बट एक बार समझ जाने के बाद बहुत अच्छा लगने लगता है। इसमें इसका क्या इंटरेस्टिंग चीज है वो देखते हैं। जैसे कभी किसी ने कहा साइन इनवर्स साइन फाइव का वैल्यू बताओ। हम लोग कभी यहां पे रहता था साइन, पहले तो साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4 इसका यूज करते हैं कि क्या होगा? 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 कहां पे होगा? 3 पाई बाई 4 पाई से पहले होगा। 3 पाई बाई 4 यहां पे कौन सा है? पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, सो पाई माइनस 3 पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 4। समझ में आ गया यूज क्या है? दूसरा है, मान लो कभी किसी ने पूछ दिया साइन इनवर्स साइन 10। अब 10 पता करो भाई कहां पे है? 10 मतलब अगर हम यहां पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.41 ना, 22/7 सत्य 21 एक बचा 3.14। तो यहां पे आ जाएगा ये 3.14, यहां हो जाएगा 6.28, 3 है 3 जा 9.42, यहां पे आएगा हमारा ये 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 7/2 into 3.14 है ना। 28 के 8 हाथ में 2 7 1 7 और 2 9 7 21 2 से डिवाइड करेंगे तो 10.9 समथिंग आएगा। तो 10 कहां पे होगा? 10 क्लोजर टू दिस। तो साइन 10 कहां पर है? यहाँ पे इस समय कौन सा है? y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स। इसका वैल्यू है 3 पाई माइनस एक्स, दैट इज 3 पाई माइनस 10। बहुत अच्छा यूज है ग्राफ का, और खास करके इसका यूज कहां पर है? एरिया बाउंडेड में, कि इसका एरिया कैलकुलेट करो यहां से यहां तक एक इंटरवल दे देगा, तो उस समय इसका जरूरत पड़ता है। अभी जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स का हम लोगों ने देखा, फिर उसी तरह कॉस इनवर्स कॉस एक्स को भी देखते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। हम लोग डायरेक्टली x लिख सकते थे जब x का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? 0 से पाई तक। लेकिन अभी हम यहाँ एंगल है ना, ये कुछ भी हो सकता है। जब 0 से पाई तक होगा तो इट इज ट्रू, क्योंकि कॉस इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? 0 से पाई तक, है ना। लेकिन जब ये 0 से पाई तक का एंगल नहीं हो, और कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि इट कैन टेक एनी वैल्यू। एंगल है ना, कॉस थीटा में थीटा कोई भी वैल्यू हो सकता था।
तो जब कुछ भी हो जाएगा तो क्या लिखना है, एक्स नहीं लिखना है कि कुछ और लिखना है? एक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्स लिखने के तभी लिखाएगा जब वो 0 से पाई के बीच में हो, क्योंकि किसका वैल्यू, कॉस इनवर्स का। देखते हैं कंडीशन, जब x का वैल्यू 0 से पाई तक हो, 2n पाई ऐड किया, 2n पाई प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई। फिर प्लान करते हैं लोग, यहां पे x का वैल्यू 2n पाई से लेकर के 2n पाई प्लस पाई तक है। 0 x माइनस 2n पाई प्लस पाई, cos x माइनस 2n पाई दैट इज इक्वल टू cos माइनस 2n पाई प्लस, एक ही बात है, माइनस 2n पाई। 2n पाई कहां पे होते हैं हम लोग, यहां पे हमेशा माइनस 2n पाई ऐसे रोटेट हो, क्या है माइनस 2n पाई प्लस x, तो थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, माइनस 2n पाई प्लस x, माइनस 2n पाई प्लस x, कहां पे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये पाई का मल्टीपल है तो cos cos में ही रहेगा, cos थीटा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है प्लस। सो हम लोग लिख सकते हैं cos x माइनस 2n पाई इज इक्वल टू cos x। सो इतना से इतना, तो इतना से इतना भी लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स अगर हम cos x लिख रहे हैं, अब यहां पर अभी x नहीं लिख पा रहे क्योंकि x का वैल्यू इतना बड़ा सा है, ये होना चाहिए था कहां से कहां तक, cos इनवर्स का वैल्यू तो 0 से पाई तक। cos x को हम लिख सकते हैं, cos x को लिख सकते हैं cos x माइनस 2n पाई, और चूंकि x माइनस 2n पाई का वैल्यू है 0 से पाई के बीच में, तो ये हट के आ जाएगा, cos इनवर्स cos x हटेगा, cos x माइनस 2n पाई। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, x माइनस 2n पाई। व्हेनेवर x का वैल्यू 2n माइनस 1 पाई टू 2n पाई तब हो तो क्या होगा, देखते हैं। फिर उसी तरह से, अरे भाई जब हम लोग रोटेशन स्टार्ट करते हैं, ऐसे रोटेशन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, है ना, यहां पे हमेशा कैसा होता है, ऑड पाई में हम लोग इस यहां पे होते हैं, इवन पाई में यहां पे होते हैं। अगर हम इस टाइप से क्लॉकवाइज रोटेट करें तो प्लस में होगा, ऐसे चलेंगे तो माइनस में होगा। तो 2n पाई हमेशा कैसा है, इवन पाई, 2n पाई हमेशा यहाँ पे होगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में। यहाँ पे क्या होगा, 2n प्लस 1 ऑड पाई होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो आगे जाएंगे, प्लस थीटा तो आगे जाएंगे, माइनस होगा पीछे जाएंगे, है ना, प्लस होगा आगे जाएंगे, माइनस होगा पीछे जाएंगे। जब x का वैल्यू 2n माइनस 1 पाई से लेकर 2n पाई तक है, 2n पाई सब जगह पे हम लोग हटा दिए, तो यहाँ पे 2n पाई माइनस पाई, 2n पाई माइनस करें तो सिर्फ माइनस पाई बच गया ना, x माइनस 2n पाई 0। आना कहां से कहां तक है, तो 0 से पाई तक लाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां जाएगा पाई, साइन माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर तो मुंह मोड़ लेगा ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर 2n पाई माइनस x हो जाएगा 0, दैट इज 2n पाई माइनस x इज लाइन बिटवीन 0 टू पाई। अब देखते हैं cos 2n पाई माइनस x, पाई का मल्टीपल है ना, cos थीटा 2n पाई माइनस, 2n पाई कहां पे हम लोग, यहां पे माइनस, तो थोड़ा सा पहले 2n पाई माइनस x, है ना, किस क्वाड्रेंट में हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, cos। सो cos 2n पाई माइनस x इज इक्वल टू cos x, है ना, cos इनवर्स cos x। इस सिचुएशन में हम x नहीं लिख सकते क्योंकि x का वैल्यू रहना चाहिए 0 से पाई के बीच में, ये तो यहां से आता है, बहुत गंदा सा इंटरवल दिख रहा है। cos इनवर्स cos x को लिख सकते हैं, जब यहां से यहां लिख सकते हैं, यहां से यहां भी तो लिख सकते हैं, cos 2n पाई माइनस x, है ना, दैट इज इक्वल टू 2n पाई माइनस x।
और ये 2n पाई मैंने कॉस इनवर्स से हट के ये लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से पाई के बीच में। तो इस सिचुएशन में 2n पाई माइनस एक्स, फिर पहले के जैसा आप सोचते हैं। cos inverse cos x is equal to, for n equal to 0 पुट करते हैं हम लोग, क्या पुट करते हैं 0, तो 0 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई से 0 तक, और यहाँ पुट करेंगे तो 0 से पाई तक, है ना। 0 पुट कर रहे हैं तो आ जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा x। फिर n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, 1 लेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 लेते हो तो पाई से 2 पाई तक, नीचे में आ जाएगा 2 पाई से 3 पाई तक। यहाँ पे लेंगे 1 तो 2 पाई माइनस एक्स, यहाँ पे लेंगे x माइनस 2 पाई। इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। n इज इक्वल टू 2 लेते हैं ना, यहाँ जाएगा 4 पाई माइनस एक्स, नीचे x माइनस 4 पाई, यहाँ पे आ जाएगा 2 रख रहे हैं ना, तो 3 पाई से 4 पाई तक, 4 पाई से 5 पाई तक, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा, है ना, जितना चाहो। y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x का ग्राफ। y इज इक्वल टू, अब फिर सेम, जब x का वैल्यू 0 से पाई तक है, यहां से ले रहे हैं, चलो ठीक है, माइनस पाई से 0 के बीच में है तो माइनस एक्स, फिर 0 से पाई तक है तो x,